नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। ईडी दफ्तर पटना में एकाएक आरजेडी कार्यकर्ताओं का भीड़ लग गया, जमावड़ा लग गया। लालू प्रसाद यादव का नारा लगने लगा और नारा इस कदर लगने लगा कि स्थिति बद से बदतर हो गई। पुलिस फोर्स को वहां पर उतरना पड़ा। लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे ईडी दफ्तर के बाहर ही मचा हुआ था हड़कंप। अब बताएंगे आपको आखिर हड़कंप मचा क्यों। यहाँ पे मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री है, सीधे तौर पर ईडी को धमकी देती हुई नजर आई। वो भी आपको बताएंगे कि क्यों धमकी दी और क्या धमकी दी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके कि आखिर मसला क्या है। कहते ना, चोर होइहा तो गलगर होइहा। भोजपुरी में कहावत है कि चोर होइहा तो गलगर होइहा। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको बता दें हम, जैसे कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव के पूरे फैमिली पे ईडी का वार धक्का चल रहा है। ईडी का खतरा मंडरा रहा है लालू प्रसाद के पूरे परिवार पे, क्योंकि इनका नाम चार्जशीट में दाखिल है। लालू प्रसाद यादव का नाम चार्जशीट में दाखिल है, साथ में तेजस्वी यादव का भी नाम चार्जशीट में दाखिल है। जो लोग हैं ना, जिनकी वजह से चार्जशीट में दाखिल हुआ है नाम, वे सभी लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं हथकड़ी लटकती हुई नजर आ रही है लालू प्रसाद के पूरे परिवार के ऊपर। वो भी बात बताते हैं आपको हम क्यों कह रहे हैं कि हथकड़ी लटकती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो नौकरी के बदले लोगों से जमीन लिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। चूंकि जमीन ले लेंगे हम तो पता नहीं ना चलेगा कि हम घूस लिए हैं। रुपया तो लेंगे तो प्रूफ रहेगा ना, अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो प्रूफ रहेगा। लालू प्रसाद यादव का बहुत ही शातिर दिमाग है। वे सोचे अगर हम जमीन ले लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो बोल देंगे कि हमने अपना कंपनी से खरीदा ना है भाई। यह सोच करके रेलवे में नौकरी दिलवाए और बदले में उन लोगों से जमीन लिया। दिल्ली में बड़े बड़े फ्लाइट बने हुए हैं, तेजस्वी यादव के नाम पे जमीन है, चूंकि वही जमीन हुआ है जो कि घापालेबाजी में लिया गया है। एक तरफ जो लालू प्रसाद यादव हैं, चारा घोटाला में जेल में गए हुए थे, पेरोल पे बाहर आए और तबियत का बहाना बना करके अभी तक बाहर ही घूम रहे हैं, सबको पता है। दूसरी तरफ रेल मंत्री के दौरान जो घापालेबाजी किया गया था उसमें भी चार्जशीट में नाम आ गया है। अभी तक तेजस्वी यादव का नाम नहीं था, तेजस्वी यादव का भी नाम हो गया है। दिल्ली से बार बार बुलावा आ रहा था, समन भेजा जा रहा था ईडी दफ्तर से कि लालू प्रसाद जी यहाँ पे आइए और अपना सफाई दीजिए और सहयोग कीजिए, अगर आप सही हैं तो डरते क्यों हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जाते ही नहीं थे ईडी दफ्तर। कल पटना में ईडी दफ्तर में दिल्ली से चल के ईडी यहाँ पे आए और लालू प्रसाद यादव को बुलाया कि आप आइए ईडी दफ्तर और जल्द से जल्द आइए। लेकिन लालू प्रसाद यादव गए थे जरूर, गाड़ी में सवार हुए और चल दिए। उनको लगा कि भाई हम पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं ना भाई बिहार के, अब फिलहाल में तो हमारा बेटा भी डिप्टी सीएम था, भले पद है चाहे नहीं है लेकिन डिप्टी सीएम था, तो हम गाड़ी लेकर के डायरेक्ट अंदर घुस जाएंगे ना। ये सोच करके लगभग आधा घंटा तक ईडी दफ्तर के बाहर खड़ा रहे लालू प्रसाद यादव, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंततः लालू प्रसाद यादव को पैदल चल के ईडी दफ्तर जाना पड़ा। देखिए भाई, ईडी का दफ्तर है, आपका घर नहीं है, आपका फैमिली हाउस नहीं है कि आप गाड़ी लेके चौखट तक पहुंच जाइएगा। ईडी के दफ्तर में भाई कोई हो, बड़ा हो या छोटा हो, सबको मुजरिम के नजरिए से देखा जाता है। चूंकि आप मुजरिम हैं, घापालेबाजी में नाम है, तो आप सशरीर चल के जाइए भाई, गाड़ी से क्यों जाइएगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ट्वीट पे ट्वीट कर रही थी कि हमारे पिताजी का तबीयत थोड़ा खराब है, अकेले नहीं जा पाएंगे, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए कि गाड़ी लेकर हम अंदर घुस जाएं। लेकिन ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं हुआ और दरवाजा खुला नहीं। लालू प्रसाद यादव को मजबूरन पैदल चल के जाना पड़ा ईडी दफ्तर में। उसके बाद से धक्का धक जो मीसा भारती है ट्वीट पे ट्वीट करने लगी,
यह भी कह दी कि अगर हमारे पिताजी को कुछ होता है तो ईडी वालों को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, खुलेआम धमकी देती हुई नजर आई मीसा भारती। अब जानते हैं यहाँ पर क्या कहानी हो गया। आपको पता है ना, बंगाल ममता बनर्जी के सरकार में जब ईडी पहुंचती है पूछताछ करने के लिए, तो ईडी के ऊपर पथराव हो जाता है, ईडी को मार के भगा दिया जाता है। यह हालत है। अगर आप सही हैं तो फिर सामने क्यों नहीं पेश होइएगा, जवाब क्यों नहीं दीजिएगा? डरने की कौन सी बात है? सही है तो सही है, जाइए जवाब दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी के सरकार में ईडी को मार के भगाया गया, बाद में कार्रवाई होना शुरू हुआ। इसी प्रकार मीसा भारती सोचती थी कि हम बिहार में हैं और ममता जैसी अपनी रुतबा बना लें और ईडी को धमकी दे दें। भाई, ईडी को धमकी देना महंगा पड़ेगा। जाके ममता जी से पूछ लीजिए, जिसने मारा था ना पत्थर, ईडी को मार के भगाया था, उसका बदतर हाल हो गया है। क्या सोचती हैं, आपका भी वही हाल हो? अगर आप सही हैं तो डरने की क्या बात है? जाइए ईडी दफ्तर, जाइए, अपने आप को बेगुनाह साबित कीजिए। देखिए, आपका जो कार्य है किसी को पकड़ के अंदर डाल देती हैं। आपके भाई साहब जब डिप्टी सीएम थे, अभी हैं नहीं, थे जब बिहार में, तो बहुत सारे निर्दोष पत्रकारों को उठा करके जेल में डाल दिए थे बिना सोचे समझे। उस वक्त आपका क्यों नहीं बोल रही थी? लेकिन जबकि चार्जशीट में नाम दाखिल है तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, बतौर प्रूफ भी ईडी के पास है। ईडी ऐसे ही वार नहीं करती है, ईडी ऐसे ही चपट नहीं करती है। ईडी के पास जिन जिन लोगों से लालू प्रसाद यादव द्वारा जमीन लिया गया है नौकरी के बदले में रेलवे में, उन सभी लोग के ऊपर ईडी का जब कार्रवाई हुआ तो ईडी के तरफ से सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। वो सारी लोग जो लोग जमीन दिए हैं ना नौकरी के बदले लालू प्रसाद यादव को, वो सभी के सभी तैयार है ईडी की तरफ से सरकारी गवाह बनने के लिए। तो ईडी तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत है। ईडी अपने पास सबूत रख लिया है। और दूसरी तरफ देखिए, ईडी का तवार चलिए रहा है ना, तेजस्वी यादव के ऊपर एक और केस है। जानते हैं ना कौन सा केस है? केस यह है कि गुजरात में एक बड़े उद्योगपति तेजस्वी यादव के ऊपर मानहानि के केस किए हैं। गुजरात में, अहमदाबाद में केस चल रहा है। लेकिन जानते हैं ना क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव बड़े बोल तो बोलते ही हैं, उनका बेटा भी बड़े बोल बोलते हैं। अब बड़े बहकावे में जानते हैं क्या बोल दिए कि आज के दौर में गुजराती ही ठग हो सकते हैं। देखिए, एक गुजराती को टॉर्चर करते करते पूरे गुजराती को ठग बना दीजिएगा। बीजेपी को निशाना साधते साधते हर किसी को निशाना साध दीजिएगा। बीजेपी के ऊपर निशाना साधते साधते देश विरोधी नारा दे दीजिएगा। यह हालात है लालू प्रसाद के यादव के बेटा तेजस्वी यादव का। और उन्होंने बहकावा में यह बात बोल दिया। यह भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सर झुकाइए और माफी मांगी और अपनी जो लैंग्वेज जो कहा था ना आपने कि ठग होता है, उसे वापस लीजिए। अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव यानी पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के, उनको सर झुकाना पड़ा, माफी मांगना पड़ा, अपनी बात को वापस लेना पड़ा। वापस लेने का मतलब यह हुआ कि भाई आप लोग ठग नहीं हो, हम ही ठग हैं। देखिए कितना मजा आया। बड़े बोल में आप ऐसा बोल दिए कि आपका हालात बद से बदतर हो गया। मजबूरन सर झुकाना पड़ा, क्योंकि यही तेजस्वी यादव हैं। बोलते हैं हम तेजस्वी यादव हैं, अभी आप जानते नहीं हैं, सर झुकाते नहीं हैं, हम सर झुकवा देते हैं। बोलने वाले तेजस्वी यादव हैं। बड़े 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 बोलते रहते हैं। इनका यही कारनामा है, क्योंकि खानदानी बात है भाई। लालू प्रसाद यादव भी बड़े बोलते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव थोड़ा कॉमेडियन थे। उनका भाषण सुनने में बहुत मजा आता था और लोग बड़े दिलचस्पी के साथ में भाषण सुनते थे लालू प्रसाद यादव का, क्योंकि उनका भाषण मजाकिया था। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा तो बोल नहीं पाते हैं। देखिए, अगर मेहनत करना है तो लालू प्रसाद यादव बनिए, और बिना मेहनत के रजगद्दी पाना है तो तेजस्वी यादव बनिए। लालू प्रसाद यादव जमीन से उठ करके ऊपर आए, यानी मेहनत के बल पे। लेकिन तेजस्वी यादव को विरासत में सरकार मिल गया तो अपने आप को तिस्मार खा समझने लगे। लेकिन असली औकात जो है वो सामने आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट में सर झुकाना ही पड़ा। फिलहाल हल्ला गुल्ला तो बहुत मचा। अभी फिलहाल पूछताछ हो करके लालू प्रसाद यादव को छोड़ दिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होता है, कब तक ये जेल जाते हैं, जैसे खबर आता है सबसे पहले आप तक पहुंचाने के कार्य करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार और कहेंगे कि लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय।